Hey, what's up guys, यूज़र रफीक फ्रॉम रेटिक्स डिजिटल। होपफुली यू गाइस आर डूइंग वेल। अभी रिसेंटली मैंने एक आफ्टर इफेक्ट्स का कोर्स बनाया फॉर बिगिनर्स टू लर्न VFX, और उसके अंदर मैंने एक बात नोट की कि मैंने आफ्टर इफेक्ट्स में रेंडरिंग की वीडियो तो बनाई नहीं, तो सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो बना दे कि आप आफ्टर इफेक्ट्स में अपनी वीडियोज़ को किस तरीके से रेंडर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सिंपल इस तरीके से नहीं है कि यहाँ पे कहीं लिखा होगा कि आप इसको एक्सपोर्ट कर लें। तो उसका आसान तरीका क्या है देखते हैं इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक वीडियो है, और फर्स्ट करें आप अपनी वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं, अपना इफेक्ट्स जो भी है वो आप कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद आपने इसको रेंडर करना है। तो आपने अपनी ये जो कंपोजिशन है इसको रेंडर करने के लिए यहाँ पर आपको कंपोजिशन टैब नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा ऐड टू रेंडर क्यू हो, या फिर कंट्रोल M प्रेस करेंगे तो आपके पास इस तरीके से एक रेंडर क्यू पैनल ओपन हो जाएगा, और आपके पास ये इस तरीके से लिखा हुआ आ जाएगा। कुछ ऑप्शन आपके पास यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। यहाँ पे रेंडर सेटिंग्स और जो बेस्ट सेटिंग्स लिखा हुआ है या लॉग एरर ओनली, इनको तो आपने छेड़ने नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन हैं जिनको साथ हमने छेड़छाड़ करनी है। सबसे पहले है आउटपुट मॉड्यूल और दूसरा है आउटपुट 2। तो आउटपुट मॉड्यूल में जाकर देखते हैं तो हमारे पास इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। इवन कि आप ये जो आपको एरर नज़र आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको और भी कई सारे प्रीसेट्स मिल सकते हैं, आप इनको सिलेक्ट करके रेंडर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से अगर H.264 इसके ऊपर सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास ये टेम्पलेट सिलेक्ट हो जाएगी, या फिर मैं यहाँ से हाई क्वालिटी विद अल्फ़ा करूँगा तो ये वाली वीडियो फॉर्मेट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा, या फिर क्लाइंट की मर्ज़ी से उसका फेवरेट फॉर्मेट जो वो मांग रहा है वो चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि इसके ऊपर आपने सेलेक्ट करना है, क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास ये एक आउटपुट मॉड्यूल सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉर्मेट में क्विक टाइम लिखा हुआ है। यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास और भी कई सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। अगर हम बात करें इंडस्ट्री में यूज़ होने वाले फॉर्मेट्स की, तो यहाँ पर जो क्विक टाइम के अंदर आपको मिलेगा फॉर्मेट ऑप्शंस में जाएंगे तो यहाँ पर आपको एप्पल ProRes 4444 या इनमें से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इवन के ये जो DNxHR जो है ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, या कुछ भी आपको रिकमेंड किया जाता है वो यूज़ करके इनको रेंडर कर सकते हैं। मैं यहाँ से ओके करता हूँ, और यहाँ से अगर आपकी वीडियो के अंदर फॉर एग्जांपल अल्फ़ा B है, ठीक है, आप उसको अल्फ़ा भी रेंडर करना चाहते हैं, बैकग्राउंड रिमूव्ड है आप वो भी रेंडर करना चाहते हैं, यहाँ पे आपने चैनल में जाके RGB प्लस अल्फ़ा या RGB जो भी आपने रेंडर करना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपने यहाँ पे याद रखना है कि कुछ फॉर्मेट्स ऐसे होते हैं जिसमें अल्फ़ा सपोर्टेड नहीं होता। मिसाल के तौर पर MP4 फाइल जो है, ख़ासतौर पर H.264 कोडेक जो है वो सपोर्ट नहीं करता, जो कि आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। ये जो फॉर्मेट है इसके अंदर मेरे ख्याल से अल्फ़ा जो है वो आप रेंडर नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ से ओके प्रेस कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल आप अपनी टेम्पलेट बनाना चाहते हैं, आप बार बार जो है आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर एक ही फॉर्मेट को यूज़ करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर नीचे क्लिक करेंगे और नीचे लिखा हुआ है मेक अ टेम्पलेट, जिसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से सबसे पहले आपने इसको नाम देना है। तो मैं इसको वैसे ही एक नाम दे देता हूँ ट्यूटोरियल, और मैं यहाँ से एडिट में जाता हूँ, और अब मैंने इसको सेलेक्ट करना है कि मैं कौन सा रेंडर करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं रेंडर करना चाहता हूँ MP3 फाइल, ठीक है, और ये मैंने रेंडर करनी होती है। या फिर मैं यहाँ से क्विक टाइम सेलेक्ट कर लूँ, आउटपुट वीडियो में क्लिक करते हैं यहाँ पे, और यहाँ से मैं एप्पल ProRes 4444 XQ को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके करते हैं, और यहाँ से RGB प्लस अल्फ़ा, ठीक है। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। ऑडियो ऑप्शंस ऐसे ही रहने, ओके कर लेते हैं, और इसको मैं अगर ओके कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ गया ट्यूटोरियल टेम्पलेट, और अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो आपको ये यहाँ पर नीचे नज़र आ रहा होगा। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप इसको रेंडर करेंगे तो आप सिंपल यहाँ से आके इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपको बाकी भी टेम्पलेट्स है वो नज़र आ रही हैं। इसके बाद आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है, और ये वो लोकेशन है जहाँ पे आप इसको रेंडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपने इसको रेंडर करना, और यहाँ से आप इसको रीनेम कर सकते हैं, ठीक है। ओके करेंगे, और देन इसके बाद आपने इसको यहाँ से रेंडर के बटन को प्रेस करके रेंडर कर लेना है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके पास Adobe मीडिया एनकोडर पड़ा हुआ है तो आप उसके ज़रिए रेंडर कर सकते हैं। अभी मैं उसको यूज़ नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप उसके ज़रिए रेंडर करना चाहते हैं तो आप सिंपल कंपोजिशन में जाएंगे, और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा ऐड टू Adobe मीडिया एनकोडर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास
Adobe Media Encoder का ओपन हो जाएगा और उसमें तकरीबन जो आप Adobe Premiere के अंदर रेंडर सेटिंग्स देखते हैं वही आपको देखने को मिलती हैं, या फिर तकरीबन अब जो नए वर्जन आ रहे हैं आफ्टर इफेक्ट्स के उसके अंदर सेम वही चीज़ें हैं जो कि आप Adobe Media Encoder के अंदर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसमें ये है कि आप मल्टीपल रेंडरिंग भी कर सकते हैं, एक दूसरे के बाद वो आप लगा सकते हैं रेंडरिंग, वो आपके लिए रेंडरिंग कर देगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इस ट्यूटोरियल के अंदर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि आप किस तरीके से Adobe आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर अपनी फाइल्स को रेंडर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।